नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो एट प्रेजेंट जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मैं उनके हिसाब से रीडिंग करता हूँ। तो इन डिटेल क्या उनको रिग्रेशन या उनको कुछ यू कैन से इट लाइक क्या उनको रिग्रेट हुआ है, क्या उनको पता लगा है कि आप जो कहना चाहते थे वो समझे नहीं थे, जिस मर्जी फॉर्म में। आर दे रिग्रेटिंग आफ्टर लीविंग यू। मैं ऑब्वियसली थंबनेल में तो यही लिखूंगा, पर मैं हिंदी में भी कईयों को बता देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको छोड़ने के बाद क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं, क्या उनकी पोजीशन है, क्योंकि ये डिटेल में है, क्या सिचुएशन है ना, इस प्रकार से। तो चलिए, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनको एक बार उनका, मैं हर बार कहता हूं, एक फ्लैश अपने सामने लेकर आइए, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि क्या उनको रिग्रेशन है या एट प्रेजेंट क्या उनकी फीलिंग है। राइट। पहला कार्ड ही इतना ऐसे आ जाता कि हीलिंग मेंटली और फिजिकली और इमोशनली, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। कई बार क्या होता है, आपने कभी नोट किया होगा, जब हीलिंग का कार्ड आता है ना, मैं कई बार कहता होता हूँ कि ट्राई टू हील देम। वो एक ऐसे टाइम से निकल रहे हैं जब उनको सच में हीलिंग की जरूरत है। आदमी ना बीमार है, ना उसको कोई डिजीज है, पर वो एक हीलिंग से गुजर रहा है। दैट इज स्पिरिचुअल हीलिंग भी होता है। आप सेवन चक्रस कह लीजिए, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनको जो उनको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही, वाइस वर्सा कोई भी चीज हो सकती है। या तो वो हील हो रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि पास्ट में उनको क्या कहा गया था, उनको समझ नहीं आया। राइट, हमें मुझे ये क्या कहा गया था पर मैं समझ नहीं पा रही थी या पा रहा था, ऑब्वियसली, है ना। तो मैं थोड़ा सा ये देखना चाहूंगा कि हीलिंग किस प्रकार बेसिकली, और क्या चाहिए आपको जिंदगी में। एक पर्सन है जिसके आप वेट कर रहे हैं, जो एट प्रेजेंट आपके साथ रह रहा है, वो थर्ड पार्टी के साथ है। मैं इसलिए सारी सिचुएशंस बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की हीलिंग चल रही है। आई विल नॉट से दैट एक शुगर कोट करके बस उनकी हीलिंग हो गई है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पास ही आएंगे। एक उनकी लाइफ में एक न्यू, यू कैन से सिंपल भाषा में, एक नया चेंज आना, एक बेहतरीन तौर पे हील होना, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना। यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन काम करती है। जो मैं तुम्हें कहना चाहती थी, कहना चाहता था, प्लीज उसको ये नॉट रियलाइज कराइए, एक्सेप्टेंस दिलवाइए कि वो समझे मैं क्या कहना चाहता था, मैं क्या कहना चाहती थी, जो उन्हें समझ आए हीलिंग पे। राइट। ये बहुत ही सेंसिटिव फेज होता है किसी बंदे का। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये डिटेल रीडिंग जो है वो यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और द लवर्स, इसको बोलते हैं ना कई बार, उसकी कृपा की बारिश होती है, कई बार उसकी बरकत की बारिश होती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है। उनके बारे में कभी मत सोचना कि उनको रियलाइज होना चाहिए उन्होंने क्या किया, किसी काम ना आएगा। ये मुझे बहुत लोग बोलते हैं, सर आप ये बात हमेशा रिपीट करते हैं, ट्राई टू मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली। और आप क्या कर सकते हैं, वो किस फेज से गुजर रहे हैं आप नहीं जानते। आपके लिए तो वो चीटर है, धोखेबाज है ना, बेट्रे किया है उनको, है ना, नेगेटिवली मैनिफेस्ट किया है, वो अलग बात है। हमें पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, उनको क्या पहचाने। इसलिए वो एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं। दिस इज वेरी सेंसिटिव, नाजुक फेज से गुजरना होता है ये। हम कई बार उनको फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, वो हील पे चल रहे हैं, आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ही उनको बैठ जाएगी। हाँ, जो मैं सोच रहा था उन्होंने सही किया था। आप फिर जहां भी जा सकते हैं, माथे टेक लीजिए, सिर रगड़ लीजिए, सजदे कर लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद नेगेटिवली मैनिफेस्ट किया था। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हीलिंग के टाइम पे, तो ठीक है ना। और ये कॉज क्यों होता है, मैं बिल्कुल यही देखने वाला था। उनके प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो उनका दिमाग जागा है, जिसको बोलते हैं ना कि यार अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। आप कई बार सोचते हैं कि यार ऐसा होता होगा, कईयों के साथ रेजोनेट होती होगी ये बात, कि मैं जो उसे कहना चाहता था या कहना चाहती थी, वो मेरी बात कभी समझा ही नहीं। आदमी जब
सोच सोच के अक जाता है, और नेचर वाइज उसकी हीलिंग चलती है ना, फिर उनको रियलाइज होती हैं बातें। दैट्स वाई मैंने आपको पहले कहा, ये एक धागे जितनी पतली बात होती है, इसको फॉलो करके मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिवली, और ये आपके बहुत काम आएगी। ये रीडिंग जब भी मैंने देखी, बात नोट की है वैसे, द फूल का कार्ड है, मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। जब भी मैंने एक बात नोट की, जब भी मैं डिटेल में रीडिंग करता हूं ना, तो रीडिंग पलट जाती है बिल्कुल। कई लोगों को होता है, सर आपके पास टाइम नहीं होता पर्सनल रीडिंग्स की वजह से, आप शॉर्ट्स ही बना दीजिए के, है ना। वो कोई ऐसा स्टेप लेंगे, मैंने कनेक्ट होती हैं सारी बातें, मैंने जैसे पहले ही कहा था, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए। वो कुछ ऐसा स्टेप उठाएंगे जो उनको भी नहीं पता होगा कि वो स्टेप उठा सकते हैं। जब उनको, आपको इस रीडिंग के थ्रू पता लग रहा है कि वो ऐसा कुछ स्टेप उठाएंगे, उनकी हीलिंग चल रही है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो ट्राई टू मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली। यार, मैं, मेरी अट्रैक्शन है तेरे लिए, जिद है, प्रेम में शब्द कम यूज करता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा शब्द है, मेरी मजबूरी है, मेरा जीवन साथी है, तो कोई भी सिचुएशन है, तो ये एक प्राइम टाइम होता है मैनिफेस्टेशन का पॉजिटिवली। उम्र में एक कलरफुल मैच्योरिटी, अब ऐसे कुछ मैच्योरिटी का कार्ड आ जाए, राइट, तो मैं तो बात यहां पे भी खत्म कर सकता हूं, अरे वो बहुत मैच्योर हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ मैच्योरिटी ना, जिस रीडिंग से रेजोनेट कर रही है, एक कलरफुल मैच्योरिटी जब आ रही है, वो आपके लिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं भी, चलो इस मैनिफेस्टेशन के बाद, इस रीडिंग के बाद मैनिफेस्ट करूंगा, जिस रूप में वो आ रहे हैं, बड़ी कलरफुल मूड में वो बदल रहे हैं, और मैं भी चाहता हूं कि जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी तरफ ही आए। आई थिंक ये जो रीडिंग है ना, रीडिंग थी, क्या उन्हें रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ के, क्या उनमें, मैंने स्टार्टिंग में था, क्या सिचुएशन है। दिस रीडिंग इज नॉट ओनली अबाउट रिग्रेशन या सेपरेशन, या आपको छोड़ के जाने के बाद, इन दी एंड, जब मास्टर्स का कार्ड ही आ गया ना, ये आपका, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैनिफेस्टेशन कीजिए, प्लस 2 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए। याद सब करते हैं, दुआ सब करते हैं, उनको दिली दिल बुलाते जरूर हैं। जब यहां से आवाज चली जाए ना वहां तक, किसी को पुकारने की, काम मुश्किल है और उतना ही आसान भी है। दिन में 2 मिनट बैठ के माइंड को बिल्कुल ब्लैंक करना। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी, जब उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, उनके पास एक आदमी गया था कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। कहते एब्सोल्युटली नथिंग, मैंने कुछ किया ही नहीं। और ये सबसे मुश्किल काम होता है। इस रीडिंग को देखते देखते, मुझे सुनते सुनते ही आपके दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे होंगे, बस वही नहीं उन्होंने किया। जितने भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, सिर्फ 5 सेकंड अपने दिमाग को एब्सोल्युटली नथिंग पे लाके दिखा दीजिए। बहुत मुश्किल काम होता है। सारे बोलते हैं नहीं मैं तो स्टेबल हूं, ऐसा नहीं होता। हम एक दिन में 3-3 लाख ख्वाब या थिंकिंग थॉट्स ला चुके होते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता। नहीं, मेरा दिन तो एकदम स्टेबल गया, सिंपल गया, मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस तक पहुंचने नहीं देता बात को। इसलिए ये एक प्राइम टाइम है आपका मेडिटेशन का। मैं मेडिटेशन पहले यूज कर रहा हूं वर्ड, मैनिफेस्टेशन से भी। मेडिटेट कीजिए, चाहे 2 मिनट ही कीजिए दिन में। कब किसकी आवाज, कब किसकी पुकार उन तक पहुंच जाएगी ना, जिस फेज से वो गुजर रहे हैं, उनका सब चीजें एकदम बैलेंस में आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी, और आप उनके साथ साथ पैरेलल चलने लग जाएंगे। उन्होंने आना होगा, मैं कभी नहीं कहता आ गई है, वो आपके लिए ही हो रहा है सब कुछ। उन्होंने आना होगा, आ जाएंगे। उन्होंने नहीं आना होगा, वो आपको क्लियर अप करके जाएंगे विद द गुड रीजन, क्लियर रीजन, नॉट अ गुड रीजन, क्लियर रीजन इज द राइट वर्ड। जो देख रहे हैं, मैं उनकी मजबूरी भी समझता हूं, मैं उनका इश्क भी समझता हूं, मैं उनकी अट्रैक्शन भी समझता हूं, मैं उनकी जिद भी समझता हूं।
प्रेम बड़ा शब्द है, फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि प्रेम तो बहुत ऊपर चली जाती है चीज। इसीलिए ये रीडिंग मैंने चाहा तो ये था कि ये डिटेल में होनी चाहिए, पर ऐसे कार्ड्स आए कि ये रीडिंग के ऊपर कुछ नहीं। जब मास्टर ने बोल दिया 2 मिनट दिन में मैनिफेस्टेशन कीजिए, मन करता है मेडिटेशन कीजिए, एब्सोल्युटली जीरो दिमाग को यूज किए हुए। ये नहीं है बैठे हैं आंखें बंद करके और दिमाग इधर उधर जा रहा है, वो किसी काम ना आएगी। अंदर से आवाज, वो एकदम प्राइम टाइम से गुजर रहे हैं। कईयों के मन में आता है यार, जैसे उनके लिए मैं सुन रहा हूं, सुन रही हूं, मैंने तो जिंदगी में ऐसा नहीं देखा उनको। वो बड़े एंग्री हैं, बड़े पॉलिटिकल बंदे हैं, बड़े ना, बड़े बाहर घूमते रहते हैं, उनके काफी अफेयर्स हैं, वो अच्छे नहीं, वो कहाँ करेंगे हीलिंग। कुदरत के साइकिल को कुदरत ही जानती है, राइट। तो इसलिए इस रीडिंग का एंड सिर्फ 2 शब्दों में होता है। मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन बोलता हूं, पर इस बार मेडिटेशन पहले, फिर मैनिफेस्टेशन। मेडिटेशन से दिमाग को जीरो पे लेके आइए, मैनिफेस्टेशन से पुकारिए, जिनका आना होगा वो आ जाएंगे। थैंक यू।